ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। ऐसे ही होता है ना, भिन्न भिन्न तरह की ड्रेसेस पहनते हैं तो किसकी सजावट होती है? शरीर की, आत्मा की नहीं। मेकअप करते हैं तो किसकी सजावट होती है? शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा पे क्रीम नहीं लग सकती है, ना पाउडर लग सकता है। किसकी सजावट होती है? शरीर की। पर वैल्यू शरीर की तब है जब इसमें आत्मा है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ओम शांति। हम भी सब करें डबल शांति। हाँ, देखो बाबा कैसे बच्चों को बहलाते हैं। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे शांति के लिए? शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे करते आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। कहते, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परमात्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है, चीज एक ही है, पर हर जगह के नाम अलग अलग कर दिए। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। मंदिरों को सजाते हैं, महलों को सजाते हैं। जैसे आत्मा को नहीं सजाया जा सकता, आत्मा को सजाया जा सकता है? नहीं सजाया जा सकता। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है।
वह तो बिंदी है। देखा ना मंदिरों में कैसे शिवलिंग का पूरा श्रृंगार करते हैं, देखा है? एकदम स्वरूप अलग सा बना देते हैं, माना सजावट करते हैं। पर परमात्मा की तो कोई सजावट नहीं कर सकते, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है? होती है ना, कितने प्रकार की सजावट होती है शरीर की। मनुष्यों के कितने नाम हैं? किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है? आत्मा तो सिंपल बिंदी है, पर अगर किंग क्वीन की आत्मा है और किंग क्वीन के शरीर में है, माना किंग क्वीन है, तो उसकी सजावट, इनकी कितनी सजावट है? देख रहे हो, ये किसकी सजावट है? शरीर की। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वे छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं? किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है? आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ज्ञान होता है, शरीर में ज्ञान नहीं होता, आत्मा में ज्ञान होता है। सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं। आत्मा को। किसको राह बतानी है? आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो दो नेत्र हैं, फिर वो क्यों पुकार रही है कि राह बताओ? शरीर को देखने के लिए, माना बाकी राह ढूंढने के लिए ये क्या मिले? दो नेत्र मिले ना। फिर ये कौन सी राह ढूंढ रही है? कौन ढूंढ रही है? आत्मा ढूंढ रही है राह। तीन तो हो ना सके, क्या? नेत्र। तीसरे नेत्र का यहाँ तिलक भी देते हैं मस्तक में। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, अलग अलग तरीके से होता है ना। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। था? नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। ज्ञान नेत्रहीन। बाकी ये आंखें तो सबको है, ये आंखें तो सबको है। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। फिर कैसे बनते? MP कैसे बनते? यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी है।
जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। जो जितना पुरुषार्थ करे वैसा उसको नशा चढ़े। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता ही नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बागवान। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। मुगल गार्डन, उसके माली को पगार भी तो इतना बड़ा मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए, शौकीन थे तो इतने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? ढेर के ढेर लड़ाई होती है तो ढेर के ढेर मनुष्य मर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बने का नशा। भगवान देखो हमको कैसे कैसे इस जीवन का मान करना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, कैसे होता था, और तुम्हारे इस शरीर की भी कितनी वैल्यू है जिससे तुम भगवान से मिलते हो। तो तुम्हें कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए कि तुम क्या बनते हो, विश्व के मालिक बने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायणी बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। हर बात का अर्थ ऐसे ही नहीं सुनते हो। अब पहले ऐसे ही सुनते थे और सत्य सत्य करते थे। अभी सत्य तब करते हो जब उसका रियल में अर्थ मालूम है। हर बात का अर्थ बाबा ने बैठकर समझाया है। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं कि अमर कथा सुननी है, पर वहां तो कोई कथा सुना ही नहीं रहा। जाते हैं अमरनाथ पर, कहां दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहां आकर सुनाते, वो दूर दूर जा रहे हैं और अमरनाथ बाबा यहां आकर सुना रहे हैं। ठीक है ना। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहां थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई है ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों का कंट्रास्ट बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं
जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा, धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। देखो बाबा कितनी रमणीकता से हर बात समझा देते हैं। बच्चों जैसी, माना बच्चों को जैसे पिरो पिरो के देना होता है ना, हर बात समझाते हैं। कैसे कैसे, माना आज कंट्रास्ट भगवान समझा रहे हैं ज्ञान का, भक्ति का और शरीर का और आत्मा का, वो भी समझा रहे हैं। तो विशेष कि जो परमात्मा का श्रृंगार करने के लिए सोचते हैं कि परमात्मा का श्रृंगार करेंगे, तो परमात्मा का श्रृंगार नहीं किया जा सकता। परमात्मा की सजावट क्या करोगे? आत्मा की भी सजावट नहीं कर सकते। ये सजावट होती है तो शरीर की। कितना क्लियर है। तो बाबा समझाते हैं, आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। आंखों पर फिर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। हाँ ना, बाबा कैसे रमणीकता से हर बात क्लियर कर रहे हैं। आंखों पर फिर इनाम भी मिलता है और नाम रखा जाता है मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं? सोचो आप क्या से क्या बन जाओगे। वो तो सिर्फ मिस इंडिया, मिस फलानी बनकर कितने खुश हो जाते हैं। और बाप तुमको क्या से क्या बनाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं श्री कृष्ण। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। खुद से समझ में नहीं आया है, ये बात याद रखना। बाप बैठ समझाते हैं, माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठकर हम बच्चों को समझाते हैं। बाप बार बार कहते, बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे, समझो 5 बच्चे। उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। ऐसे ही होगा ना, जो बहुत सियाना होगा, समझू होगा, अच्छा होगा, उनको कहाँ रखेंगे? नंबर 1। माला का दाना हुआ ना, कौन? जो समझू, समझदार और सियाना होगा। सुना था ना, कल भी सुना था ना। किसको देंगे? जो समझदार होगा। तो अब कौन होगा? मैं हूँगा। हर एक अपने से पूछ, मैं हूँगा। हर एक अपने से पूछे, हमारी तरफ मत देखो, पूछो मैं हूँगा, मैं समझू समझदार हूँगा। चलो, लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं। उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। सब बच्चे एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात, है ना। हद की बात में बाप का प्यार भी फिर जो समझदार होगा उस पर जाएगा ना, तो वो तो हद की बात होगी। यह है फिर बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना,
वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। ये मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं ईंट की भट्टी थी सच में, कोई पक गई कोई रह गई, ऐसे नहीं, एक मिसाल है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है ना। ईंट की भट्टी में है ना, ईंट की वो वाली भट्टी का शास्त्रों में गायन नहीं है, ये एक तरह की मिसाल है। भट्टी का मिसाल दिया जाता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया ना। ईंट की भट्टी में भी बिल्ली का मिसाल है और गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। दीवे को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। तो माया बिल्ली आती है, तुम दीवा जलाते हो और वो घड़ी घड़ी बुझा देती है, तो तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। दे अभिमान है पहला नंबर। फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है, मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे, हम अपनी बच्ची को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे ये भारत की सेवा करे, हम अलाउ नहीं करेंगे। मोहवश होते हैं ना, मोह होता है, हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ की बात ही नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुमको विनाश नहीं कराना है, विनाश के लिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं या फूल है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं या फूल है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता ही नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। जितनी कथाएं बनाई हैं ऐसी कोई भी बात है नहीं। पांडव पहाड़ों पर गए, गल मरे। इतना युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी थी? फिर जब गल मरना ही था तो फिर इतनी लड़ाई करने की जरूरत क्या पड़ी थी? ऐसी कोई युद्ध ही नहीं हुई। ये युद्ध थी अपने साथ, अपने साथ। ये माया और आपकी युद्ध चल रही है अंदर ही अंदर। और जब माया का पूरा सफाया कर दोगे तो आपको राज्य मिलेगा, क्योंकि नया जीवन हो गया, नई सोच होगी। ये तो याद भी नहीं रहेगा कि आपने किया क्या है। अगर ये याद रहे तो फिर पछतावा भी रहेगा। अरे हमने ऊंच पद क्यों नहीं पाया, ऐसा पद क्यों पा लिया,
इसे याद वहां पर नहीं रहेगा, लास्ट में जरूर एक बार साक्षात्कार होगा। तो बहुत सारी कथाएं बनाई हैं, जबकि वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है, कितनी तरीके से बाबा हम बच्चों की बुद्धि को और सुंदर, माना इतना रिफाइन बनाना चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, हर बात स्पष्ट हो जाए। इसलिए बाबा कितना सहज करके हम बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, इसे बाबा ने कहा बहुत तुमको मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते है बंधन मुक्त, कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर, लेकिन फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम दिया है तिजरी की कथा। जो ज्ञान तुम सुन रहे हो इसको नाम दे दिया फिर तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। सारी कथाएं जो बनाई हैं वो भगवान अब बैठकर हमको समझाते हैं कि उन कथाओं का अर्थ क्या था। कथा बनी पर कथा ही गायब हो गई, बनी कथा पर वो किसी की जीवन कहानी है, लेकिन उसमें कौन सी कथा सुनकर वो ऐसा बने, वो कथा नहीं है। तो वो कथा सुनाने स्वयं भगवान आते हैं हम बच्चों के बीच में। इसको कौन सी कथा कही है? तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? जब एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर तो कुछ रूप ही नहीं होगा, फिर लिंग भी दिखा देते हैं, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं, हम 100 देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजीन्स की भी सेवा करनी है। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। आज का स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में
आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।